नमस्ते हलधराय नमस्ते मूषलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सला। हरे कृष्णा। बलराम जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनके बड़े भाई भगवान बलराम इस संसार में क्यों आए? और इससे भी अद्भुत बात यह है कि भगवान बलराम का जन्म जिस प्रकार हुआ वह एक सामान्य जन्म जैसा नहीं था। वे पहले देवकी के गर्भ में आते हैं और फिर बाद में उनको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे कंस को इसकी भनक तक नहीं लगी? और भगवान बलराम जी को संकर्षण नाम क्यों दिया गया? तो आइए आज जानते हैं। आने वाली बलराम जयंती के पावन अवसर पर हम सुनते हैं भगवान बलराम के दिव्य प्राकट्य की अद्भुत कथा। मथुरा में उस समय कंस का अत्याचार चरम पर था। कंस को आकाशवाणी से पता चला था कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। भयभीत कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को कंस ने निर्दयतापूर्वक उनका वध कर दिया। अब कंस की दृष्टि देवकी की 7वीं संतान पर थी, लेकिन भगवान की योजना कुछ और ही थी। जब देवकी के गर्भ में 7वीं संतान के रूप में भगवान बलराम विराजमान हुए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंतरिक शक्ति जो कि योग माया है उनको आदेश दिया। भगवान ने कहा कि देवकी के गर्भ में स्थित जो दिव्य बालक को रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित कर देना है। रोहिणी माता भी वसुदेव की पत्नी थी और उस समय नंद महाराज के घर गोकुल में रह रही थी। अब योग माया ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने देवकी के गर्भ को उस समय उस दिव्य बालक को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसी कारण लोगों को ऐसा लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है, लेकिन वास्तव में भगवान बलराम सुरक्षित रूप से रोहिणी माता के गर्भ में पहुंच चुके थे। भगवान बलराम का एक अत्यंत सुंदर नाम है संकर्षण। संकर्षण का अर्थ है खींच लेना या आकर्षित करना। क्योंकि उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, इसलिए वे संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। वे बलदेव, बलराम, बलभद्र और हलधर जैसे अनेक नामों से उनको जाना जाता है। और फिर हुआ भगवान बलराम का प्राकट्य समय आने पर भगवान बलराम ने रोहिणी माता के गर्भ से दिव्य रूप में प्राकट लिया और पूरा गोकुल आनंद से भर गया। नंद महाराज के घर में उत्सव होने लगा। गोप गोपियाँ आनंद में झूम उठे और कौन जानता था कि यह बालक आगे चलकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अनेक दिव्य लीलाओं में उनके सबसे प्रिय सहायक और बड़े भाई के रूप में साथ देंगे। बलराम जी बचपन से अत्यंत शक्तिशाली थे। वे श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और परिस्थिति में श्री कृष्ण की रक्षा और सहायता करते थे। भगवान बलराम को सामान्य जीव समझना उचित नहीं है, तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में भगवान बलराम श्री कृष्ण के प्रथम पूर्ण विस्तार माने जाते हैं और वे भगवान की दिव्य लीलाओं में सेवा के मूल स्वरूप हैं। भगवान बलराम जी आगे चलकर संकर्षण और अनंत शेष आदि रूप में भगवान की सेवा करते हैं। इसीलिए भगवान बलराम को आदि गुरु के रूप में भी समझा जाता है। वे भक्त को भगवान की सेवा के योग्य बनाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। ये तो था उनका नाम संकर्षण क्यों पड़ा। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि उनका नाम हलधर क्यों पड़ा, उनको हलधर क्यों कहलाते हैं? तो भगवान बलराम के हाथ में हमेशा हल दिखाई देता है, इसी कारण उनका नाम हलधर और हल आयुध भी है। हल केवल खेती का उपकरण नहीं है, खेती करने के काम नहीं आता है सिर्फ। यह हमें एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक संदेश देता है। जैसे किसान हल से खेत की मिट्टी को तैयार करता है, वैसे ही भगवान बलराम हमारे हृदय की भूमि को भी भक्ति के योग्य बनाते हैं। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर्य रूपी जो कठोर मिट्टी जम गई है, उसे भगवान की कृपा ही शुद्ध कर सकती है। भगवान बलराम ने हमें सिखाया कि भगवान की सेवा के लिए शक्ति चाहिए, लेकिन वह शक्ति केवल शरीर की शक्ति नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति की शक्ति।
भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहना ही बलराम जी का स्वरूप है। और इसीलिए बलराम जयंती के दिन हमें भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु बलराम, हमारे हृदय को भक्ति के योग्य बना दीजिए, हमारे भीतर से अहंकार, क्रोध और मोह को दूर कर दीजिए, हमें श्री कृष्ण की सेवा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। और बलराम जी का जो प्राकट्य है वह हमें यह भी याद दिलाता है कि जब भगवान की सेवा करने की इच्छा हमारे भीतर जागती है तो हमें भी भगवान से आध्यात्मिक बल मांगना चाहिए। केवल भौतिक शक्ति से जीवन सफल नहीं होता। धन हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, शरीर में शक्ति हो सकती है, लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो ये सब अधूरे हैं। इसलिए इस बलराम जयंती पर आइए हम सब भगवान बलराम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु बलराम, मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, मुझे श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान बलराम के नाम का स्मरण करते हुए हम उनसे भक्ति की याचना करते हैं और इस बलराम पूर्णिमा पर उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह बलराम जी हर पल हर क्षण भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसा ही भाव हमारे भी हृदय में प्रकट करें। हरे कृष्णा।